सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को अर्पित करने के लिए अपने अपने घरों से निकले हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो पर्व है, इस पर्व पर हम लोग मूवमेंट और मिशन के माध्यम से समाज की उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे पहले कि कुछ बातें हमारी रह जाएं, उससे पहले हम आप लोगों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि हम रैली और जुलूस से, बड़े बड़े बखानों से, अपने वक्तव्य से समाज का उत्थान नहीं कर सकते, क्योंकि समाज का उत्थान तभी संभव है जब हमारे समाज के लोग बाबा साहब को पढ़ेंगे, और बाबा साहब को जब पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, और इस मुकाम पर जब आज हम सब लोग आ गए तो हम जुलूस और झंडे और डंडे के माध्यम से एक दिन तो कार्यक्रम कर लेते हैं, इसके बाद में हम 1 साल के लिए सो जाते हैं। और बाबा साहब ने अपने 3 मूल मंत्र दिए, सबको पता है, लेकिन मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए। शिक्षित बनो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। बाबा साहब ने कहा आप शिक्षित बनो। हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर चपरासी से लेकर IAS बन गए। समाज का कोई उत्थान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? बाबा साहब ने शिक्षित की बात की, आप लोग शिक्षित बन गए। शिक्षित बनने के बाद चपरासी से लेकर IAS बन गए, और बाबा साहब ने कहा संगठित रहो। तो साहब, इसमें हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग ये बता दें कि कितने लोगों ने संगठित करने का कार्य किया। अभी कोई संगठित नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी भूल है। हमारे 3 मूल मंत्रों में एक मूल मंत्र का बखान किया और उसको अपने जीवन में ढालने का काम किया। हमारे समाज के लोग पढ़ गए, ऐसे पढ़ गए जैसे पेड़ खजूर का, ना तो पत्तों से छाया मिली, ना फल खाने को मिला। तो ये समाज के लोगों जो पढ़े हैं, मैं आपसे पुनः फिर अनुरोध करूंगा कि हमारा पहला मंत्र स्टार्ट आपने करके समाज के उत्थान के लिए किया, न कि पतन के लिए किया। अब लोग संगठित नहीं कर रहे, और अगर संगठित भी कर रहे हैं तो टुकड़ों में बंटने का काम कर रहे। भाई भाई को नहीं समझ पा रहा। आज वो सुरवेला का दिन है। आज हम सब लोग सच्ची श्रद्धांजलि देकर एक शपथ लेकर जाएंगे कि हम आज से जो भी हमारे साथ में होगा वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। दूसरी बात यह है, बाबा साहब ने कहा संगठित बनो। संगठन के लिए आज हम प्रतिज्ञा लेंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा संघर्ष करो। तो हमारे समाज के लोग संघर्ष नहीं करते। अभी अगर अमर सिंह जी ने इस मूर्ति को लगवाया है, आप लोगों को शायद न पता हो, भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन ने फुल ताकत के साथ इसकी परमिशन दिलाई, और ये कम से कम 45 दिन में परमिशन हुई, और परमिशन के बाद में मैं यहाँ नहीं आ पाया। आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का मुझे दर्शन मिला। हम भी भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन एक मूवमेंट चलाते हैं, मिशन चलाते हैं। आज 30 अप्रैल को हमारा संगठन 5वां साल पूरा करेगा, और इस संगठन के माध्यम से मैंने आपके यहाँ ये जो बाबा साहब की स्टैचू है, इसका परमिशन कराया था। और ये हमारी ये भाग्य सौभाग्य नहीं है, ये आपके यहाँ के अमर सिंह जी का भाग्य है। उन्होंने आपको मेहनत के साथ ये स्टैचू लगा के दी। नहीं, आज के डेट में कोई भी कहीं स्टैचू लगाने का कोई परमिशन नहीं है, और लगाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। मैं खुद चल के आपके तहसील विधूना में गया और SDM साहब से कह के इसकी परमिशन करवाई, और आज आपके बीच में बनी हुई ये मूर्ति है। इस मूर्ति का दिन प्रतिदिन आप लोग उत्थान करेंगे, और इनको देखकर इनके ऊपर कम खर्च करना, लेकिन आप अपने बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और समाज को संगठित करने के लिए ये एक प्रेरणा लेना कि हमने बाबा साहब आपको देखने के लिए, आपके विचारों को समझने के लिए आपको यहाँ बैठाया है, और इन्हीं सब बातों को समझना, बाबा साहब को पढ़ना, ये एक हमारा बहुत बड़ा मूल मंत्र रहेगा। हमारी रैली अभी जाने को बहुत जगह है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा समय और लूँगा क्योंकि सब लोग चलतमान हैं। तो मैं इसी बीच में
इसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे मूल मंत्र रहे। बाबा साहब ने हमारे लिए 4-4 बच्चों का एक अपनी कुर्बानी दी, बच्चों की आहुति दी और हमें उन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। अगर बाबा साहब भी स्वार्थी होते तो आज बाबा साहब का महल एक सोने का महल बना होता और उसमें हमें लोगों को जाने के लिए एक टिकट का खरीदने का काम करना पड़ता। आज ये सौभाग्य है कि बाबा हमारे बीच में हैं। जी, इन्होंने जो काम किया वो एक ही समाज के लिए नहीं किया, सब समाज के लिए काम किया और सब समाज के लिए किया। लेकिन उससे बेहतर सबसे ज्यादा जो काम किया वो महिलाओं के लिए किया, क्योंकि नारी का उत्थान इन्होंने किया। नारी को वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, नारी को वस्त्र पहनने के बाद नारी के लिए किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं दी, बराबर का अधिकार नहीं था। इन्होंने बराबर का अधिकार देने का काम किया। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ में, चूंकि रैली आपकी चल रही है, मैं अपने विचार यहीं समाप्त करूंगा कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ पुष्प खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला 1000 खुशियां दे आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।